इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 का रिवीजन करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हम जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय दी हुई है, हमने उल्टा मान लिया। अब हमें पता है वर्गमूल 5 अगर अपरिमेय संख्या है तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b या p बटे क्यू भी लिख सकते हैं, जहां b 0 नहीं है। किस टाइप के होते हैं बेटा? परिमेय संख्या वही होती हैं जिनको p बटे क्यू के रूप में या a बटे b b बटे c बटे के रूप में जिनको लिखा जा सके, और जहां हर 0 ना हो और a और b पूर्णांक हो। मतलब p और q के बारे में लिखें तो वो हो जाए, जैसे यही पढ़ा था बेटा डेफिनेशन में, a और b पूर्णांक हैं। a, b सह अभाज्य हैं, ये भी हमने मान लिया है। देखिए किसी भी संख्या को, जो भी संख्या को हम ऐसे बटे के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए 15/18 बटे के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ये सह अभाज्य नहीं है 15 और 18, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं। इनमें कॉमन फैक्टर है 3 से कट सकता है ये, 3 5 15, 3 6 18। तो अब ये कुल मिला के ये बन गया 5/6। अब ये 5 और 6 सह अभाज्य हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम बटे के रूप में तो लिख ही सकते हैं, साथ में अगर हम उसमें कॉमन फैक्टर को काट दें तो आखिर में एक ऐसी संख्या भी आ जाएगी जो कि आपस में वो नंबर सह अभाज्य होंगे। तो हमने शुरू में ही ये मान लिया है कि वर्गमूल 5 में ये जो a बटे b के रूप में लिखा, ये a और b सह अभाज्य हैं, यानी इनमें कुछ भी कट नहीं रहा। कोई भी संख्या इनमें, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इनमें कोई भी गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ बराबर के इधर मैं इसको लेकर जाऊंगी तो ये गुना में हो जाएगा। वर्गमूल 5b बराबर a। ठीक है, यहाँ से ये स्टेप समझ आया। हर सवाल में हम ऐसे ही करेंगे, जैसे वर्गमूल 3 को सिद्ध करना है या किसी को भी, आप बस समझते जाइए साथ साथ। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए बेटा, वर्गमूल 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिया है हमने इस समीकरण में। अब देखिए वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा, और ये हुआ a²। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये बात लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज 5 a² 5 से विभाजित होता है। देखिए बेटा, 5 की और b² की गुणा के रूप में लिखा गया है स्क्वायर, तो इसलिए a² 5 से विभाजित होता है। ये कैसे किया? जैसे देखो 5 गुना 4 बराबर 20 है, 5 और 4 की गुना 20 होती है, तो हम 5 और 4 की गुणा के रूप में 20 को लिखा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 5 से विभाजित होता है अभी पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसी प्रकार से हमने ये लिखा है कि a² 5 से पूरा पूरा भाग होता है, क्योंकि इसकी गुणा के रूप में लिखा गया है। अच्छा, एक परिमेय का हम इसमें यूज़ करेंगे बेटा, किसी भी, पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी। दिस इम्प्लाइज a भी 5 से विभाजित होता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये मैंने कैसे लिखा है। ये एक परिमेय होती है जिसको आप आगे क्लासेस में समझेंगे। ये कहते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी परिमेय संख्या से, किसी भी परिमेय नहीं, अभाज्य संख्या से, किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से पूरा पूरा भाग होता है तो वो a से भी भाग होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि a²
के बटे में 5 करूँ तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a के बटे में 5 करने से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ये केवल उन्हीं संख्याओं के लिए ट्रू होता है जहाँ पर ये संख्या अभाज्य हो। तो ये परिमेय होती है कि किसी संख्या का स्क्वायर यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वो खुद संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ से ये बात इतनी समझ में आ गई बेटा आपको। अब देखो, जो हमने ये 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, इसको हमने समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब देखो, अब हम आ जाते हैं स्टेप पे। a भी 5 से विभाजित होता है, तो a 5 से विभाजित होता है तो इसका मतलब a को हम किसी का 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं। 5 का मल्टीपल मिलेगा वो, क्योंकि वो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो a को मान लिया हमने 5m। ठीक है, a का मान, अब इस a का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर देखिए बेटा, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 5m रखना है, 5m रख देते हैं। 5m पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, देखिए बेटा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर। ये बात ठीक है। अब यहाँ से इस 5 को मैं इधर लेके जाऊँगी तो बटे में चला जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब यहाँ से ये कट के आ गया 5, तो इसका मतलब है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? अब देखिए, यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, b स्क्वायर को मैंने इन दो नंबर्स की गुणा के रूप में लिख दिया है, तो यानी कि ये b स्क्वायर इस 5 से विभाजित होता है। जैसे कि ये a स्क्वायर इस 5 से विभाजित होता है, इन दो की गुणा के रूप में था, तो a स्क्वायर इस 5 से पूरा पूरा भाग होगा। ऐसे ही ये b स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग होगा, इसलिए b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। ठीक है, अब वही बात फिर से आ गई, एक किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो यानी कि इसका स्क्वायर नहीं, ये खुद भी होगा, यानी कि b भी 5 से विभाजित होता है। अब देखिए, हमने क्या किया, a 5 से विभाजित होता है और यहाँ b 5 से विभाजित होता है, यानी a और b दोनों 5 से विभाजित होते हैं। हमने तो दोनों चीज़ें प्रूव कर दी हैं, दोनों 5 से विभाजित होते हैं। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं। अब हमने तो माना था कि a और b सह अभाज्य हैं, यानी कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और यहाँ हमने ये साबित कर दिया कि a और b दोनों ही 5 से विभाजित होते हैं। तो यानी कि हम तो अपनी कही हुई बातों को ही झूठ साबित कर रहे हैं एक तरह से, जो कि एक विरोधाभास है। ये तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमने जो माना उसी का उल्टा हम प्रूव करते जा रहे हैं। ये क्या माना था हमने, सहभाज्य माना था, और यहाँ पर हमने ये 5 से विभाग करते हुए दिखा दिया, जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए जो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने जो माना वो गलत मान लिया। हमने क्या माना था, हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास की वजह से इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूव हो गया है। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, कि हम उल्टा मान लेते हैं उन संख्याओं में और फिर आखिर में सिद्ध कर देंगे कि ओहो हमने तो ये गलत मान लिया, यानी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए उसको हमने ठीक किया कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इन स्टेप्स को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। हर सवाल में ऐसे ही करना है। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पेपर में आ गया, मान लो वर्गमूल सिद्ध करो कि बेटा वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया आपसे वर्गमूल 2 भी प्रूव करवा सकते हैं, वर्गमूल 3 भी, कुछ भी प्रूव करवा लेंगे। वर्गमूल 5 ये है ही अपरिमेय संख्या, आपसे प्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, सिद्ध करें। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माना वर्गमूल 7 एक
परिमेय संख्या है। लिखते जाएं, देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। माना वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताइए क्या लिखा था मैंने। परिमेय संख्या है तो फिर से ये a बटे b के रूप में होगी, जहाँ पर b 0 नहीं है और a और b सह अभाज्य हैं। यही मानते हैं बेटा। ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे आखिर में हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे कि ये हमने विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो यहाँ से अब फिर से वही करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, वर्गमूल 7b बराबर a। ठीक है, फिर क्या करना होता है, याद रख, स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप्स याद रखनी है हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और एक बार आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से स्टेप दिमाग में भी बैठ जाएंगे। वर्गमूल 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल से ये कट गया, 7 रह गया और ये b स्क्वायर आ गया है। यहाँ से क्या है कि ये a स्क्वायर 7 से पूरा पूरा भाग होता है, a स्क्वायर 7 से विभाजित होता है। ठीक है, a स्क्वायर 7 से विभाजित होता है तो इसका मतलब है a भी 7 से विभाजित होता है। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि a भी 7 से विभाजित होता है। अब a 7 से विभाजित होता है यानी कि 7 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, वो 7 के कुछ ना कुछ मल्टीपल है। तो हमने a को मान लिया 7m। अब देखिए ये जो 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, इसको समीकरण 1 मान लिया और हम कहेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे। देखो 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का मान तो 7m है, इसमें रखना है तो 7m का स्क्वायर। ये बात समझ रहे हो, a का मान 7m था, हमने इसमें रख दिया। ये आया 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस 7 को इस साइड ले जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे इसमें चले थे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे। उसको उधर ले जाएंगे, फिर ऐसे ही, फिर वही विरोधाभास। एक बार आप स्टेप्स को दिमाग में बिठा लें, सारे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 49m स्क्वायर बटे 7, 7 से कट गया, ये आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर 7 से भाग होता है, b स्क्वायर 7 से भाग होता है, यानी कि b स्क्वायर 7 से भाग होता है या विभाजित होता है, एक ही बात है, विभाजित होता है। इसका मतलब है b भी 7 से विभाजित होता है। ठीक है, b 7 से विभाजित होता है, यानी कि अभी तो हमने प्रूव किया था कि a 7 से विभाजित होता है, अब हमने प्रूव कर दिया b 7 से विभाजित होता है, यानी a और b दोनों ही 7 से विभाजित होते हैं। ठीक है, हमने तो दोनों प्रूव कर दिए हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन के शुरू में माना था कि a और b तो सह अभाज्य हैं, और यहाँ हमने दिखा दिया कि ये तो कॉमन फैक्टर है, 7 से दोनों ही भाग हो रहे हैं, यानी कि 7 के पाड़े में दोनों आ रहे हैं ये तो जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। इसी तरह से विरोधाभास है तो हमने जो माना था वो गलत है, यानी कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या मान ली थी गलती से, तो इसलिए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे हमारे। ऐसे ही आप खुद कॉपी में सोल्व कर सकते हैं, वर्गमूल 3 को सिद्ध करें, वर्गमूल 2 को सिद्ध करें, ये आप खुद कर सकते हैं। और देखिए बेटा, इसमें दूसरी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। 1.3 थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं कुछ सालों से लगातार। आप देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि सिद्ध करो 5 प्लस वर्गमूल 3। मैं अपने तरफ से एग्जांपल ले रही हूँ कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब की बार इस तरह से आ गया। तो देखो बेटा, इस तरह जब क्वेश्चन आ जाए तो वो तो इनसे भी आसान होता है, इनसे बहुत छोटा होता है वो। जब भी जोड़ या घटा या गुणा में आ जाए तो वो उसका हल कैसे करेंगे। देखो बेटा, देखो ये हमने सिद्ध करना है, हम उल्टा मान लेंगे फिर से। माना 5 जमा वर्गमूल 3 एक
परिमेय संख्या है, ठीक है, उल्टा मान लिया वैसे ही। और फिर ऐसे लिख दिया कि 5 जमा वर्गमूल 3 तो भाई परिमेय मानिए तो a बटे b तो होगा ही, b 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ से मैं वर्गमूल जो भी कोई भी आपकी संख्या दी हुई है क्वेश्चन में, आप उसमें वर्गमूल वाली वैल्यू का मान निकाल लेंगे, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पर 5 है, इस 5 के आगे प्लस का निशान है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके पीछे वाला निशान नहीं देखते, इसके आगे वाला निशान देखेंगे। 5 जमा वर्गमूल 3 है, 5 के आगे कुछ नहीं है यानी प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, a बटे b माइनस 5, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है। देखो बेटा ये कैसे सोल्व होगा, ये 1 बटे की है तो दोनों के बटे में लिखना पड़ेगा, इसके बटे में 1 हो गया, हमारा ये आ गया लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम a माइनस 5b, ठीक है। एलसीएम लेकर हमने ये सोल्व किया तो a माइनस 5b बटे b। इस प्रकार फिर एक बात लिखेंगे, अब इस बात को समझो, ये भी a और b पूर्णांक होते हैं बेटा। जब परिमेय संख्या हो तो a और b पूर्णांक हैं, सीधी सी बात है। अब a और b पूर्णांक हैं तो उनकी जोड़ घटा भी पूर्णांक ही आएंगी। पूर्णांक यही तो होते हैं 2 3 5 -2, जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस प्लस में ऐसे ही संख्या आएंगी। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक के बटे में पूर्णांक, तो ये फिर से परिमेय। इस प्रकार वर्गमूल 3 का मान निकाला है और हमने ये परिमेय संख्या निकाल दी। वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है बेटा परिमेय संख्या, अभी बताया मैंने, क्योंकि ये बटे के रूप में लिख दिए है हमने। तो बटे के रूप में जो भी संख्या लिखी जाए वो परिमेय संख्या है, जो कि अब हमें ये पहले से पता है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या होती है, जो कि एक विरोधाभास है, ठीक है। ये हमने विरोधाभास की स्थिति ला दी है, जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए वर्गमूल ये जो हमने संख्या मानी थी 5 जमा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। देखो बेटा वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें पता है वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। इधर तो ये अपरिमेय, इधर परिमेय, हो गई विरोधाभास की स्थिति। तो ये हमने जो माना था वो गलत माना था। देखो 4-5 लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस टाइप से क्वेश्चन की रकम जब बड़ी आए तो समझो वो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम छोटा है, और जब अगर ऐसे आ जाए तो आपको पूरा डिटेल में वो समझाना है। और अगर वो जोड़ के रूप में, गुणा के, घटा के रूप में आए तो आप उन क्वेश्चंस को इस टाइप से सोल्व करेंगे। a बटे b के रूप में वर्गमूल वाली का मान निकाल लेंगे और फिर आप कह देंगे कि ये तो विरोधाभास हो गया, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, अब उनको रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है बेटा।